Assalamu alaikum and welcome to Sports Flow HBL PSL Special. HBL PSL Special is presented by Cadbury Dairy Milk and Spark Smartphones. आज HBL PSL में एक मैच खेला जाएगा मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान। ये दोनों विनिंग टीमें हैं, एक मैच खेला है दोनों टीमों ने और दोनों ही टीमों ने अपने अपने मैचेस जीते हैं। हम इस मैच को आगे चल के टच करेंगे, आगे चल के इस पर बात करेंगे। इससे पहले कल जो मैच खेला गया लाहौर कलंदर और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान, इसमें क्वेटा ग्लैडिएटर्स को दूसरी फतह मिली जबकि लाहौर कलंदर्स को दूसरी शिकस्त का सामना करना पड़ा। कल के मैच में लाहौर कलंदर्स ने 5 विकेट से शिकस्त खाई। पहले खेलते हुए लाहौर कलंदर्स ने 188 रन बनाए। इसमें साहिबजादा फरहान एक बार फिर रन में नजर आए, 62 रन बनाने में कामयाब हुए। तारीफ बनती है जहांदाद खान की कि उनको नंबर 5 पे भेजा गया। उसके बाद 17 गेंदों पर 45 रन का शानदार कैमियो कल जहांदाद खान ने खेला और अपनी टीम को एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंचाया। 188 रन के हदफ के ताक़ुब में कल क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने एक बार फिर जल्दी से जेसन रॉय को गंवाया, लेकिन सऊद शकील ने 40 रन की अच्छी इनिंग्स खेली, एक बार फिर अच्छा प्लेटफॉर्म फराहम किया। लेकिन उसके बाद 2-3 विकेटें गिरी। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की मुश्किलात में थी। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम के ख्वाजा नाफे क्रीज पर आया और बड़ी ज़बरदस्त बैलेंस दिखाया उन्होंने अपनी बैटिंग में, अग्रेशन भी दिखाया और ठहर कर भी खेलते रहे। आखिरी वक्त तक क्रीज में मौजूद रहे। 31 गेंदों पर 60 रन के साथ वो नाकाबिले शिकस्त रहे और अपनी टीम को मैच जिताने में कामयाब हुए। एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस फ्रॉम लाहौर कलंदर्स, फ्रॉम क्वेटा ग्लैडिएटर्स वंस अगेन। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्शा, साथ टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सैयद याह्या हुसैनी हमारे साथ मौजूद है और इंटरनेशनल क्रिकेटर कायनात इम्तियाज़ ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। जर्मन एंड लेडी, कल के मैच पर पहले बात करते हैं। आज अब्दुल रज़ाक आपसे डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। पिछले मैच में कुछ डाउट्स थे आपको सऊद शकील को लेके कि क्यों एज एन ओपनर उनको खिलाया जा रहा है। कल आपको और ज़्यादा बेहतर वो नज़र आए। अगेन प्लेटफॉर्म चाहिए क्वेटा ग्लैडिएटर्स को और वो प्रोवाइड कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि मुझे कोई डाउट नहीं था और मैंने ये बात कही थी, फ्रेंचाइज की अपनी एक टीम होती है कि किसी प्लेयर को भी कहीं पे खिला सकते हैं और ये अच्छी बात है। देखना सऊद शकील जिस तरह खेल रहे हैं, अब ये भी हमारे जो माइंड में था कि जी लाहौर कलंदर के खिलाफ अच्छी बॉलिंग नहीं खेल सकेंगे, जिस तरह इंटेंट से वो खेले हैं। तो अब ये वक्त आ चुका है, मैं आपको सही बताऊं, पाकिस्तानी इंटरनेशनल टीम की जो T20 की टीम है उनको बदलने का वक्त आ चुका है। आपको इस PSL में ऐसे प्लेयर मिलेंगे जो उनको रिप्लेस करेंगे और अगर पाकिस्तान ने रैंकिंग में ऊपर आना है T20 में तो इन प्लेयरों को डेफिनेटली टीम में होना चाहिए और हमें नजर आ रही है चीज और ये इंटेंट है T20 की। अगर इस PSL में इस तरह हम खेल सकते हैं तो डेफिनेटली इंटरनेशनल लेवल पे भी अगर इस तरह हम खेलेंगे तो हमने वो जो 120 वाले स्ट्राइक रेट वाले 125 वाले उनको दूर करके अब ऐसे प्लेयरों को लेके आना चाहिए कि जो टीम के लिए खेले और टीम की जितवाने में उनकी इंटेंट हो। तो ये बड़ा राइट टाइम है। अब इनको क्लोजली वॉच करें। अभी प्लेऑफ के मैचेस शुरू होंगे, वहां पे जो प्लेयर परफॉर्म करते हैं, जो टॉप में आते हैं, उनको पाकिस्तान टीम में कंसीडर करें। और मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अब वक्त आ गया पाकिस्तान की T20 के ओपनर को भी चेंज करने का, मिडिल ऑर्डर को भी चेंज करने का और बॉलर्स में आप के पास ऑप्शन काफ़ी होंगे। सिकंदर, हैंडलिंग बड़ी अहमियत की हामिल है जब हम किसी भी प्लेयर की बात करते हैं। अब वो PSL में जिस नंबर पर भी खेल रहे हैं, ज़रूरी बात यह है कि वो कॉन्फिडेंस हासिल कर रहे हैं, उनका दिल बड़ा हो रहा है और फिर कल को पाकिस्तान के लिए उनको मुख्तलिफ रोल्स में यूटिलाइज़ किया जाएगा तो वो कॉन्फिडेंस वो कैरी करेंगे। ये सब पॉजिटिव है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। नहीं देखिए, मैंने अभी तक 4 लड़के ऐसे आइडेंटिफाई मेरे हिसाब से हैं कि जो कि फ्यूचर के लिए, मगर मैं ये नहीं कह रहा, ये कहना कि जी इनको फ़ौरन उठा के पाकिस्तान, ये बड़ा ज़रूरी है। हाँ, इतना जल्दी ना करें, मगर कीप एन आई ऑन देम वाली बात है। एक तो जहांदाद है लाहौर कलंदर का, जिसने थोड़ा सा पोटेंशियल मुझे नज़र आया। ख्वाजा नाफे कल बहुत अच्छा खेले। उनमें अब वो जो सवाल था याया ने कल हम सब के लिए छोड़ा था कि जी मिडिल ऑर्डर सारे जो जा रहे हैं वो ओपनर्स रन्स कर रहे हैं, तो इसने आके मिडिल ऑर्डर में रन्स कर दिए। तो ये एक पॉजिटिव साइन ये हो गई है। सऊद शकील वो T20 में नज़र आए, बहुत ही मतलब मज़ेदार नज़र आ रहे हैं। देखते हैं कि आगे जाके क्या होता है। अभी आगे जाके मैं देखना, साहबजादा फरहान, ये 4 लड़के बहुत अच्छा भी खेल रहे हैं। तो अब इनको किस तरह, फरहान तो बेचारे 4-5 साल से अच्छा खेल रहे हैं। हाँ, मगर ये कि इसमें एक्चुअली जब तक आप देखें नहीं ना, हमारे यहाँ जो डोमेस्टिक क्रिकेट अगर आती भी टीवी पे हमें मौका नहीं मिलता देखने का। इसको ये बड़ा हाई प्रोफाइल टूर्नामेंट होता है PSL, जिसमें हर कोई देखता है। उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा अच्छा आइडिया एक होने लगता है। तो इन लड़कों को जो खिलाना है ना, वो क्रिकेट बोर्ड ने खिलाना है।
या बड़ी ज़बरदस्त मैच्योरिटी नज़र आई कल ख्वाजा नाफे में। हम हमेशा ये सुनते आए हैं कि जो सर्किट के लड़के होते हैं ना, वो ज़बरदस्त अंदाज में तैयार किए हुए होते हैं, उनको पॉलिश किया होता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, मुख्तलिफ मौके दिए गए होते हैं उनको ट्रेन किया गया होता है। ख्वाजा नाफे की हिस्ट्री हमारे साथ कुछ शेयर करें, क्योंकि आज से 2-3 साल पहले तक का पिक्चर में नहीं थे, अभी भी सेकेंड ग्रेड क्रिकेट खेल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। क्या बैकग्राउंड है ख्वाजा नाफे का? कराची का इलाका है, मेट्रोवेल, यहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं। 2 भाइयों में इनका पहला नंबर है और पहली मरतबा मैंने इनको देखा लास्ट ईयर जब जियो सुपर कॉर्पोरेट T20 टूर्नामेंट मोइन खान अकेडमी से दिखा रहा था, तो ये उमर एसोसिएट को रिप्रेजेंट कर रहे थे और मैंने फिर इनको अपने प्रोग्राम में भी बुलाया। इनफैक्ट या उससे पहले बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी खेल के आ चुके थे ख्वाजा नाफे। नहीं, खेले नहीं है दानिश, ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग में इस बार गए थे और इनको कोई मैच खेलने का मौका नहीं मिला और उससे पहले ये अबू धाबी गए हैं। कंफर्म रिपोर्ट है बांग्लादेश प्रीमियर लीग की भी। नहीं, लास्ट ईयर नहीं खेलेंगे, इस साल शायद 2 मैच खेले हैं ये। लास्ट ईयर ये नहीं खेले थे, गए ज़रूर थे और T10 लीग खेलने के लिए अबू धाबी गए थे। वहाँ पर भी ये दक्कन ग्लैडिएटर में थे, लेकिन इनको खेलने का मौका नहीं मिला था। लेकिन फर्स्ट क्लास क्रिकेट का कोई इनका एक्सपीरियंस नहीं है। ये पाकिस्तान क्रिकेट क्लब की दरियाफ्त है और नदीम उमर, आज़म खान, उन्होंने इनको बहुत ज़्यादा बैक किया है और इनको उन्होंने भांप लिया था और यहाँ पर इनको मौका मिला है और कल उन्होंने बहुत अच्छा अंदाज में चिप इन किया और जिस तरह कल ये खेले हैं बिल्कुल इसी तरह मैंने इनको मोइन खान क्रिकेट अकेडमी में लास्ट ईयर खेलते हुए देखा था और अब थोड़ा सा एतमाद भी इनका बड़ा होगा। बिल्कुल सिकंदर बक ने दुरुस्त कहा कि इनका खेलना और सबसे बढ़कर के मिडल ऑर्डर की जो हम बात कर रहे हैं और थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे साहबजादा फरहान की। साहबजादा फरहान 2019 में पहली मरतबा इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खेले, फिर 2022 में कराची किंग्स के लिए खेले और अब उनको लाहौर कलंदर से खेलने का मौका मिला है। तो वो भी इस दश्त की स्याही में कोई नए प्लेयर नहीं है, लेकिन उनकी विकेट कीपिंग की सलाहियत और जिस तरह 2 मैचों में 250 उन्होंने किए हैं, उनके लिए हमारी बेस्ट विशेज़ हैं कि वो इसी तरह खेलें तो पाकिस्तान क्रिकेट के पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है कायनात, हम ख्वाजा नाफे की अगर बात करें आपसे और ये ना सोचे कि वो नया है या पुराना है, अगर ऐसे बैटर हम उसको देखें तो बड़ी ज़बरदस्त जिम्मेदारी नज़र आई हमें ख्वाजा नाफे की बैटिंग स्किल में। बड़े ज़बरदस्त रेट के साथ खेला, ठहराव भी नज़र आया, रन्स भी लगाते रहे, बाउंड्री लगाने के बाद स्ट्राइक रोटेट करते रहे। साइंस ऑफ अ मैच्योर बैट्समैन इन हिम। बिल्कुल ऐसा ही है और मुझे लगता है कि ये टैलेंट तो काफ़ी टाइम से हमें नज़र आ रहा था कि ये परफॉर्म कर सकते हैं। मुझे लगा था पिछले मैच में ही परफॉर्म करेंगे, लेकिन उस मैच में वो जल्दी आउट हो गए। बट अगेन द जो स्ट्राइक रेट है वो बहुत मैटर करता है इस वक्त। जितने भी बैटर्स ऊपर आ रहे हैं कि वो जो अच्छे स्ट्राइक रेट से अगर परफॉर्म कर सकें, तो वही उन्होंने शो किया है कि 31 बॉल्स पे 60 रन्स बहुत अच्छे तरीके से और सही जगह पे, क्योंकि 1 डाउन पोजीशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है हर टीम के लिए और उस जगह पे वो बैकबोन बनकर टीम को सपोर्ट करते रहे हैं। सो आई वुड से कि काफ़ी अच्छा टैलेंट है और पाकिस्तान के पास डेफिनेटली मिडिल ऑर्डर में परफॉर्म करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स अब आ रहे हैं। कुछ लाहौर कलंदर के मसाइल के बारे में बात कर लेते हैं। इतनी ज़्यादा जम नहीं रही है अब्दुल रज़ाक का लाहौर कलंदर्स की और ख़ास तौर पे इसमें अगर उनके बॉलर्स की बात की जाए तो हर कोई अग्री करेगा कि लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रही है। यहाँ पर एक ब्रेक लेने का टाइम हो गया। आप देख रहे हैं HBL PSL स्पेशल प्रेजेंटेड बाय कैडबरी डेयरी मिल्क एंड स्पार्क स्मार्टफोन्स। वील टेक अ ब्रेक एंड वील कम बैक एंड टॉक अबाउट issues with Lahore Qalandars. Welcome back once again to HBL PSL Special. हम ब्रेक पे जाने से पहले अब्दुल रज़ाक की तरफ बढ़ना चाह रहे थे और लाहौर कलंदर के मसाइल के बारे में बात करना चाह रहे थे। अब तक 2 मैचेस खेले हैं लाहौर कलंदर्स ने और दोनों ही मैचेस में उनको शिकस्त हुई है। इसमें बड़ी वजह उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस है, क्योंकि उनके बैटर्स ऑन एंड ऑफ परफॉर्म कर रहे हैं। पहले मैच में भी अच्छा टोटल दिया था, ये टोटल भी रिस्पेक्टेबल था। कल के मैच में क्वेटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ 188 रन चेज होते हैं। बट अब्दुल रज़ाक, यहाँ पर मसला ये भी है कि अगर आप डिफेंड कर रहे हैं तो इन कंडीशन में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ड्यू फैक्टर है, फिर पिच थोड़ी सी आसान हो जाती है, तो लक भी साथ नहीं दे रही है कुछ उनका, या फिर बॉलिंग के ही मसाइल है जिसकी वजह से वो मैचेस जीत नहीं पा रहे हैं। अक्सर ऐसे होता है और जैसा मैंने पहले कहा कि लाहौर की पिचेस बहुत फ्रेंडली हैं और यहाँ पे 200 स्कोर बड़े आराम से चेज भी होता है और पहली जो बैटिंग कर रही थी वो करती भी है। अभी देखिए लाहौर कलंदर की अगर बात कर रहे हैं, अभी फखर परफॉर्म नहीं कर रहे तो फिर भी वो 187 कर रहे हैं। अगर फखर परफॉर्म करते हैं तो डेफिनेटली वो 200 को टच भी करेंगे, ज्यादा भी कर सकते हैं। तो ये पिचेस का है, बहुत जबरदस्त पिचेस तैयार हुई हैं जिसमें चेज बड़ा इजी हो रहा है और कहीं भी प्रेशर फील नहीं हो रहा। जिस तरह नाफे ने बैटिंग की है और फर्स्ट बैटिंग में सादा फरहान खेले हैं और जहां दाद खेले हैं, तो ये बड़ी देर के बाद जहां दाद जैसे बैट्समैन नजर आए हैं कि जो बिल्कुल फ्रेम ऑफ माइंड, उनका माइंड में कोई ऐसा प्रेशर नहीं है, एक टेक्निक बहुत अच्छी है, उनकी टांग आगे निकलती है। तो इस तरह की चीजें ये पिच जो है ना आपको दे रही है। जहां पिच थोड़ा सा
टर्न लेगा, थोड़ा सा बॉल नीचे बैठेगा, थोड़ा सा ग्रास होगा, वो उम्मीद है शायद नहीं ना ही मिले, पर ये कि वहाँ पे पता चलेगा कि ये क्या टेक्निकल सारे प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं। इन पूरे मसाइल में सिकंदर बहुत डेस्परेटली राशिद खान को मिस कर रही है लाहौर कलंदर्स की टीम। अच्छी फील्डिंग मिस कर रही है। वो तो वेरी सॉरी, वो तो मसला है ही। हाँ, मतलब राशिद खान को तो पहले दिन से हमने कह दिया, मगर मैंने नोट बनाते जा रहा था, जब मैच देखता हूँ मैं लिखता जाता हूँ, हॉरिबल फील्डिंग। 2-3 कैसे छोड़े तो कैसे पकड़ेंगे? कैच नहीं, कैच आप कैसे मैच जीतेंगे? नंबर 1, नंबर 2 ये कि आपकी ग्राउंड फील्डिंग पाँव के बीच में से गेंद निकल रहा है। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। मतलब ये तो लाहौर कलंदर के जो ऑफिशियल्स हैं, आकिब जावेद है, ये पूछेगा ना कि इतना फील्डिंग का। देखिए हमारे दौर में एक मैनेजर होता था 70 साल का और एक 55 साल का असिस्टेंट मैनेजर। यहाँ तो छींकने के ऊपर भी और 50 साल के फिजियो। नहीं, फिजियो होता ही नहीं था यार। अब अब्दुल रऊफ थे ना आपके साथ? कोई भी नहीं। अच्छा, हम शुरू में गए, कोई 4-5 टूर, एक आदमी नहीं होता। यहाँ पर तो छींको तो एक उसके लिए अलग कोच है, छींकने के ऊपर छींक कैसे रोकते हैं उसके लिए अलग कोच है। तो लड़कों को तो अच्छी फील्डिंग। अब मैंने हसनैन जो कि कोयटा ग्लैडिएटर के हैं, इतनी बड़ी मिस्टेक उन्होंने की है कि गेंद जब आपके पास ऐसे आ रही होती है, आप गेंद के ऊपर नहीं जाते, अगर तेज़ी से आ रही हो आप उसको ऊपर से कवर करते हैं। आप उसने जाके गेंद के ऊपर चढ़ाई कर दी, डाइव मारी। मैं हंस रहा था बैठा, मैं कहा ये तो बड़ी कॉमन सी चीज़ है। ये तो कोई भी बेसिक जो कोचिंग होती है उसमें बताया जाता है कि गेंद अगर तेज़ी से जा रही है तो आप उसको ऊपर से आके पकड़ो, उसके ऊपर ना जाओ। तो आई एम रियली सरप्राइज कि आजकल के जो बच्चे हैं जिनको इतनी फैसिलिटीज़ हैं, हमारे दौर में नहीं थी, उसके बावजूद भी वो अच्छी फील्डिंग नहीं कर रहे। एक अच्छा स्पिन बॉलिंग ऑप्शन मिस कर रहे हैं हमने यहाँ पर कायनात लाहौर कलंदर्स की टीम, क्योंकि सलमान फयाज उनके लिए खेल रहे हैं, यंग हैं, पोटेंशियल उनमें ज़रूर है, बट कॉन्फिडेंस की शदीद कमी नज़र आती है। मैं और याया भी बात करें, जाइए आपसे ही बात करूँगा मैं सलमान फयाज से मुतालिक, बट कॉन्फिडेंस कम नज़र आ रहा है उनमें, क्योंकि बहुत फ्लैट ट्रैजेक्टरी के साथ बॉल कर रहे हैं, बिल्कुल फ्लाइट कर नहीं रहे हैं बॉल को। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरा ये कि फास्ट बॉलर्स की तरफ से भी उस तरीके की सपोर्ट नहीं मिल रही। हारिस रऊफ भी उस तरह फॉर्म में इस वक्त नजर नहीं आ रहे। उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल ग्राउंड में नजर आ रहा है वो काफी कम है, और जो बॉलर्स हैं वो काफी ज्यादा रन्स दे रहे हैं हर ओवर में। तो ये चीज मैटर करती है। एंड अगेन फील्डिंग वाली बात बिल्कुल सही है कि जो फ्लैट पिचेस होती है उनमें जो फील्डिंग का काम होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वो फिर आपको विकेट्स और रन्स बचा कर देगी। तो अगेन फील्डिंग बहुत मैटर करती है। और आगे आने वाले मैचेस में क्योंकि पिचेस यही हमें पता है कि लाहौर की पिचेस इसी तरीके से ही सारी एक्ट करेंगी, तो डेफिनेटली फील्डिंग बहुत मैटर करेगी और इस चीज़ पे बहुत फोकस करना चाहिए। या हम 2-3 दिन से स्पिनर्स के रोल के बारे में बात कर रहे हैं कि अच्छे स्पिनर होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली ऑन फ्लैट ट्रैक। सलमान फयाज के साथ हमने सिकंदर रज़ा को बॉलिंग करते हुए देखा। एक नया बॉलर है, एक पार्ट टाइम बॉलर है। ऐसे क्या लाहौर कलंदर्स इस इवेंट में ज़्यादा आगे बढ़ पाएगी? बिकॉज स्पिनर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं पीएसएल में इस बार। देखिए दानिश, अफगानिस्तान की टीम इस वक्त श्रीलंका में खेल रही है और अफगान क्रिकेटर्स इस लीग में आपको एक्शन में दिखाई दे नहीं रहे हैं, लेकिन वहाँ भी नहीं खेल रहे राशिद खान क्योंकि वो अपनी सर्जरी की वजह से दस्तयाब नहीं है। जी जी। लेकिन आप सारा मामला जो है वो राशिद खान के सर पे रख दें कि राशिद खान नहीं है तो मिडिल ओवर में विकेट नहीं ले पा रही है लाहौर कलंदर। स्पिनर नहीं, लेकिन मुझे प्रॉब्लम लगा नहीं राशिद खान का इस वक्त। अगर आप अभी थोड़ी देर पहले रज़ाक ने जो बात की कि दोनों मैचों में फ़खर ज़मान चिप इन नहीं कर सके, लेकिन दोनों मैचों में 180 प्लस किए लाहौर कलंदर ने। उसके बाद पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक खेल रहा है शाहीन शाह अफरीदी, उनके साथ ज़मान खान, उनके साथ हारिस रऊफ, और फिर आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लाहौर कलंदर का वो ये है, कल शाहीन शाह अफरीदी से जब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई बात दरअसल ये है 5 कैच आप ड्रॉप कर चुके हैं 2 मैचों के अंदर। उसके बाद जो है आपके फील्डर जिस आसानी के साथ बाउंड्री दे रहे हैं, ये 2 चीज़ें जब तक आप ग्रैब नहीं करेंगे फिर सिचुएशन आप कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। तो लाहौर कलंदर को इन चीज़ों के हवाले से बहुत संजीदगी के साथ सोचना होगा। अभी पानी सरों से ऊंचा नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद लाहौर कलंदर के लिए नहीं परफॉर्म कर रहे हैं हारिस रऊफ, नहीं परफॉर्म कर रहे फ़खर ज़मान, बट उसके बावजूद लाहौर कलंदर की टीम पूरी तरह टूर्नामेंट मैन है। कैचेज आप हाथ से गिराएंगे, आप बाउंड्री जो है पाँव से मार के जो है वो बाउंड्री की तरफ फेंक देंगे, तो कैसे आप चलेंगे? सिकंदर, एक आखिरी चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि देखें कल के मैच में अगर आपने देखा हो जब अकील हुसैन गेंद कर रहा था, पहले ओवर में एक इतना बड़ा स्पिन हुआ है। मैं हैरान हूँ कि मतलब या तो पिच की वजह से हुआ या वो करता है, वो सारी बॉलें स्पिन नहीं करता, मगर उसने जब आके नया बॉल किए 2 ओवर उसने, मैं रोसो को की कप्तानी को ज़रूर दाद दूंगा, उसने बड़ी चालाकी से पहला ओवर ही जो है उनको दे दिया कराने को। तो उन्होंने जब आके किया है तो 2 बॉलें उसकी इतनी बड़ी स्पिन हुई हैं जो कि नए बॉल से ड्रिफ्ट होना चाहिए था, जिस तरह के मैं हमेशा कहता हूँ कि इमाद जो है वो ड्रिफ्ट करते हैं, नहीं वो उसने बाकायदा स्पिन किया स्पिनर की तरफ, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। मगर हमारे पास एक स्पिनर, वो एक उमर खान था बेचारा,
वो कहाँ चला गया मुझे नहीं पता, कोई स्पिनर नहीं। यही सवाल लेकर मैं अब्दुल रज़ाक आपकी तरफ भी आऊँगा। कायनात, आपके भी व्यूज़ जानना चाहूँगा, क्योंकि PSL में और पाकिस्तान सर्किट में इस वक्त जो स्पिनर्स मौजूद हैं उनको हम क्लोजली फॉलो कर रहे हैं। पाकिस्तान को अच्छे स्पिन बॉलिंग ऑप्शन चाहिए इवन फॉर द नेशनल टीम। अच्छी बात यह है कि उसामा मीर ने मुल्तान सुल्तान के लिए पहले मैच में 3 विकेट्स हासिल की थी। अबरार अहमद कल आपको कैसे लगे? उसके अलावा जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, आगे चल के हम इमर्जिंग कैटेगरी में कुछ नए प्लेयर्स को भी देखेंगे, कुछ अंडर 19 के बॉलर्स भी आगे चल के हम देखेंगे, इनको क्लोजली फॉलो करना है अब्दुल रज़ाक? देखिए दानिश, सीधी बात है, अगर T20 चलती रही तो स्पिनर अच्छे मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमारे पास याद है कि जब ये शादाब आए थे तो ये T20 से ही आए थे, तो आपने देख लिया कि उनका ग्राफ कैसे ऊपर नीचे हो रहा है। रजी भाई, राशिद खान भी तो T20 से आए ना, वो कौन सी टेस्ट खेल के डेवलप हुए? अकील है। बात ये है कि मिचेल सेंटनर को देख लें न्यूजीलैंड के, कर सकते राशिद खान को कंपैरिजन नहीं कर सकते। वो उनकी जो पाकिस्तान की टीम है उनके वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है, और वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर जो होता है उसकी फीलिंग डिफरेंट होती है, और यहाँ पे प्लेयरों की डिफरेंट होती है। यहाँ पे आपको सिलेक्शन पे आपको आना पड़ता है। आज चीफ सेलेक्टर चेंज होता है तो वो बाहर हो जाता है, दूसरा चीफ सेलेक्टर आता है तो वो इन हो जाता है, और ऐसे चीफ सेलेक्टर आते हैं कि जो बंदा ऐसा सोचता है कि ऐसे डिसीजन होते हैं कि बंदा सोच भी नहीं सकता कि पाकिस्तान टीम के साथ हो क्या रहा है, तो वो उनको आप नहीं कंपेरिजन कर सकते। T20 में बॉलर बच रहा होता है, क्योंकि T20 में बॉलर पे जान भी बनी होती है, किसी तरह मैं अपने रन रोक लूँ कि मुझे मारना पड़े, मैंने अपने कैरियर को देखना है। तो यहाँ पे ये सिचुएशन है। जब आप टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं वहां पे आपकी फीलिंग डिफरेंट होती है, वनडे खेलते हैं वहां आपकी फीलिंग डिफरेंट होती है। तो मेरा कहने का मकसद है T20 में आप इस तरह नहीं कह सकते कि आपको T20 से अच्छे कोई स्पिनर मिल सकते हैं। ठीक है कायनात, मगर देखो अभी इसने सेंटनर का नाम लिया जी, बहुत जबरदस्त गेंद करते हैं। बिल्कुल, दुनिया क्रिकेट में आपको बहुत सारे भारत चले जाएं, हमारे पड़ोस मुल्क में चले जाएं। रविंद्र जडेजा बड़ा फंसा के T20 बॉल करते हैं। कायनात, पाकिस्तान सुपर लीग एक बहुत बड़ा मौका होता है, बहुत बड़ा स्टेज है। बात ये है दानिश, हमने अपने पाकिस्तानी प्लेयरों की बात करनी है, हमें क्या जरूरत दूसरे बॉलरों की बात? नहीं, हम ये जिक्र कर रहे हैं कि सर T20 में भी अच्छे बॉलिंग करने वाले बॉलर मौजूद हैं, हम आंखें बंद नहीं कर सकते। लेकिन दानिश एक चीज ऐड कर दूं, मैं बिल्कुल रज़ाक सही बात कर रहे हैं, एक चीज सिर्फ ऐड कर दूं कि जितने बॉलर्स की हमने नाम लिया है अब वो सिलेक्टेड क्रिकेट खेलते हैं, ये नहीं होता कि जहां से वीजा आता है वहां चले जाते हैं। वेरी क्विकली कायनात, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, PSL में मौका मिलता है प्लेयर्स को परफॉर्म करने का, स्पॉट होने भी चाहिए और बनने भी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, और यहाँ पर डेफिनेटली ऐड करना चाहूंगी कि स्पिन वाली जो हमने बात की है, मुझे लगता है कि बॉलर्स जो स्पिनर्स हैं हमारी, वो बचने की वजह से भी ब्रेक कम कर रहे होते हैं कि ज्यादा ब्रेक हो गया तो भी शायद ये रीजन होता है कि उन्हें मार पड़ जाएगी, या कंट्रोल नहीं हुआ उनसे ब्रेक उनका तो भी मार पड़ सकती है। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा ऑप्शन, वो एक एस्पेक्ट है कि वो इतना ब्रेक नहीं कर रहा है, अपने आप को बचाने के लिए ही बॉल कर रहा है। अगर वो विकेट लेने के लिए बॉल करेंगे हो सकता है उसमें थोड़ी मार पड़ जाए, लेकिन डेफिनेटली उनका जो ब्रेक है वो नजर आए। राइट कायनात, इम्तियाज़, बहुत शुक्रिया आपका। अब्दुल रज़ाक, सिकंदर बाग, सैयद याह्या हुसैनी, आप सबका शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आप सबका शुक्रिया देखने के लिए। आज का मैच एंजॉय करना है, खेला जाएगा मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान। अपडेट्स सारी जियो न्यूज़ पर। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।